देखिए शाम को आए तो शाम को रेस्ट ले लेते हैं। अब सुबह से लग गया झाड़ू पोछा में। यहाँ इतना कचरा है, कम से कम साल भर बाद आए हैं घर में। हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। मेरी मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ही पिछली वीडियो आप लोगों को हम दिए थे ना कि रास्ते से निकले थे, उसकी जस्ट आगे से वीडियो ही स्टार्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आए बारिश तो हर ही जगह हुई। वहाँ पर रास्ते पर जैसे ही घर चले 2 किलोमीटर चले थे तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। पर यहाँ पर सीधी में भी आए तो खूब बारिश हुई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो और सीधी में आते आते ये लगा कि जाना एजेंसी बंद नहीं थी, क्योंकि हमको गैस चूल्हा और सिलेंडर दोनों लेना था नए वाले घर के लिए। क्योंकि बीच में हम आए थे ना, यहाँ पर चूल्हा और सिलेंडर दोनों साथ बीच में आए थे हम, तो लेके चले गए थे दुकान वाले घर के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये तो था नहीं कि यहाँ बेटू रहेंगी। अचानक ही प्लान हुआ कि बेटू को घर में ही शिफ्ट करके पढ़ाई करेंगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही शाम को आए तो 10 साढ़े 10 बजे गए थे। क्योंकि एजेंसी में कुछ टाइम लग गए थे वहाँ पर काम कर गैस चूल्हा और सिलेंडर वगैरह लेते हुए। फिर शाम को कोई भी वीडियो शूट नहीं की। अब मिल रहे हैं आपसे सुबह। तो सुबह के बज रहे थे 9:30 और ये गए थे, ये रात को रुके थे। तो गए सुबह तो पहले सबसे फर्स्ट यहाँ पर आए तो बिल्कुल ही आते ही दिमाग माइंड ख़राब हो जाता। क्योंकि इतना यहाँ पर गंदगी करके रखे रहते हैं किराएदार लोग, सब रूम भाड़े से दिए रहता है। तो जैसा लगता है यहाँ पर आओ तो जैसे यहाँ पर कोई आदमी ही नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं। इतना कचरा करके, और जो ये वाले रूम की सफाई करवा रहे हैं ना, यहाँ पर किराएदार रहते थे तो वो छोड़ के चले गए थे। इतना कचरा, इतना कबाड़, जिससे कचरा खाना कमरे को ही बना दिए थे। तो ये सब लेबल लगा करके साफ़ करवा रहे थे। फिर इसके बाद ये निकल गए थे। फिर पूरा 3-4 बजे तक, सुबह 9 साढ़े 9 से लगे हुए थे। तो 4 बजे तक हम यही साफ़ करवाते रहे, लेबर लेकर के, यहाँ से लेकर के ऊपर तक बहुत ही कचरा, बहुत कबाड़। और ये बाहर वाला पोर्च भी रहती हैं, नीचे किराएदार एक रहती हैं, लेकिन एक भी सफाई नहीं करती। इतना कचरा रखते थे, अंदर अंदर साफ़ कर लेगी, जैसे बाहर उनको पैर ही न रखती हूँ। इतना कचरा, इतना कबाड़ करके घर रखती हैं। पर आजकल ना घर को किराए से देने से कोई मतलब नहीं रहता। कोई तो जो ये रूम छोड़ के चले गए थे, वहाँ पर एक भगवान का लोटा भी था। तो हम बोले कि ये लोटा मत फेंकिए, क्योंकि ये पूजा प्रतिष्ठा वाला लोटा रख दीजिए, इसको मत फेंकिए, इसको रख दिए। ये वाले रूम की सफाई हो चुकी थी, उसके जस्ट बाजू वाला, अब वो लास्ट में वो वाला करवा रहे थे। और पोर्च में रूम को तो चलो किराएदार छोड़कर चला गया था अपना पूरा सर सामान, तो वहाँ तो कचरे थे ही। लेकिन पोर्च में ये लोग कभी भी ना पानी डालते, ना तो झाड़ू लगाते, ना तो पोछा, इतना ज़्यादा कबाड़ बना करके रख दिए हैं घर को। और जब कभी भी सीधी आते हैं ना, तो इनके ये कबाड़ के वजह से डरते रहते हैं, तो हम रूम तक में भी नहीं आते हैं। जैसे ही शाम को आए देखे तो दिमाग मेरा शाम को ही बिल्कुल ख़राब था। पर यहाँ पर सुबह लेबर जब लेकर के आए, और कोई भी कुछ भी नाश्ता वगैरह हम कुछ भी नहीं बनाए। ये सब कबाड़ देख के मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था खाना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो होटल से नाश्ता लेके आए, बच्चे नाश्ता किए और इनके पापा भी किए, और फिर ये चले गए। अब फिर हम इनके साथ 9 साढ़े 9 से लग गए। तो 4 बजे तक में हम नहाए, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, जहाँ पर तो मान लीजिए रूम खाली है तो वहाँ तो हमको तो साफ़ ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार पोर्च भी तो लगाना चाहिए। देख रहे हैं ना, अब ये पोर्च का नज़ारा है, इतनी मिट्टी, इतनी धूल जमी हुई है कि कोई भी एक भी झाड़ू नहीं लगाता। और यह कंपटीशन एक दूसरे का ज़्यादा करेंगे। ऊपर वाली सोचेंगे कि नीचे वाली लगाएं, नीचे वाली सोचेंगे कि ऊपर वाली लगाएं। बस एक दूसरे के कंपटीशन से बिल्कुल कबाड़ खाना बना दिए हैं घर को। और इससे तो अच्छा है कि रूम ही न दो भाड़े से, तो अच्छा बिल्कुल खाली रहे, इस तरह कबाड़ तो नहीं रहेगा।
सच में बताएं, जब कभी आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देख के लगता है कि क्या मतलब किराएदारों को घर देने से, जब इस तरह ये खंजर बना कर के रखते हैं। पता है आप लोगों को कि हम आए थे जब मेरे भांजी की शादी हो रही थी, तब हम आए थे बस 2 घंटे के लिए रूम में तैयार होने के लिए आए थे। इसके बाद फिर हम शाम को ही निकल गए थे, टाइम नहीं था कि रुके। तब भी देखे थे उस समय पे कचरा था, पर क्या करें। और पता है आप लोगों को हम रोड में जब झाड़ू लगवा रहे थे तो आप लोगों को हम दिखाए नहीं, इतना ज़्यादा कचरा लगता है कि अंदर से झाड़ू लगा लगा करके बिल्कुल रोड पे ला करके फेंक देते हैं। उस समय हम वीडियो नहीं बनाए क्योंकि उस समय पर मेरी किराएदारों से बहुत कुछ बात छिड़ी हो गई थी कि आप लोग मेरे घर से बिल्कुल घर खाली करके जाइए। ऐसा हमको घर नहीं देना है कि जो मेरे घर को बिल्कुल कबाड़ बना करके रखे हों। तो कुछ बात छिड़ी हुई, उससे भी दिमाग खराब था, तो कुछ सूट ही नहीं किए थे। सामने का इतना कचरा कि मैं खुद अपने हाथ से सामने रोड किए हैं। अब फिर इधर आ गए थे, सब कुछ करने के बाद चना वगैरह रख रहे थे। चना वगैरह उधर लेबर कर ही रहा है अभी। तो एक किचन की भी सफाई करनी है। तो इधर चना वगैरह जो लाए थे तो डिब्बों में रख देंगे, चना दाल चावल वगैरह सब डिब्बों में भर रख देंगे ताकि ये उमस ना हो। बारिश का मौसम है तो चने और मूंग जो होती है ना, तो मिक्स करके ही ला करके रख देते कि जब मीटों को मन करेगा तो फुला लेंगी। और अब हमको किचन की सफाई करना, उधर लेबर को लगा दिए तो पोछा लगा रहा है रूमों में। और इधर किचन की सफाई तो हम खुद करेंगे क्योंकि किचन में हम नहीं आने देंगे, क्योंकि बाहर बहुत ही वो साफ़ किया है तो हम किचन में खुद लगाएंगे। तो ये जितना बर्तन था ना तो सब रखेंगे पीछे वाले रूम में और किचन की सफाई करेंगे। जब किचन साफ़ कर देंगे इसके बाद इधर पोछा वगैरह लग जाएगा तो खाना वगैरह बनता रहेगा। बेटू चावल दाल तो बनवाएंगे, बस सिंपल ही। तो निकल गए थे, घर चले गए थे नाश्ता करके कि हम जाएंगे तो होटल में खाना खा लेंगे और आप लोग बनाना खाना। जब शाम को आए थे ना, चादर वगैरह शाम को ही बेड का चेंज कर दिए थे क्योंकि वो वाला बिल्कुल गंदा था। तो चादर वगैरह चेंज करके, और देखिए जो सामान लाए थे पूरा फैला हुआ है। अभी इनको सेट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम था। पहले तो सफाई करवाएंगे बाहर की और सब रूमों की, और अंदर का किचन का सफाई कर लेते हैं। इसके बाद ही फिर सब कुछ सेट करेंगे। जितना सामान था किचन का सब पीछे वाले रूम में रखेंगे, पहले किचन की अच्छे से सफाई करेंगे। इधर बेटू बनाती रहेंगी खाना, उधर हम फिर सब कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, शाम को आए तो शाम को रेस्ट ले लेते हैं। अब सुबह से लग गया झाड़ू पोछा में। यहाँ इतना कचरा है, कम से कम साल भर बाद आए हैं घर में तो पूरे ही गंदा गंदा पूरी किचन खराब हो रखी है। पूरे बाहर तो लेबर लगे हुए हैं करने के लिए, लेकिन अंदर तुमको अपने से ही करना पड़ेगा। 6.5 महीने में अभी आए थे, भांजी की शादी थी तब आए थे। वो हाथ का पंजे भी छुड़ा दो, नहीं छुड़ी हो। वो देखो ये पिन जो देखिए कितना कबाड़ है, कितना कचरा हो रहा है यहाँ घर पे। तो ये जितने डिब्बे थे सब में सामान तो भर रख दिए थे, लेकिन सबको नीचे पीछे वाले रूम में सेट कर देंगे। और इसको पहले पूरा किचन को क्लीन करेंगे। इसके बाद आज ड्यूटी लगाएंगे बेटू को खाना बनाने में। सिंपल चावल दाल बनेगा तो यही बनाएंगे क्योंकि हमको तो टाइम ही नहीं है। और इधर हम लगा लिए थे बाल में दही और एलोवेरा, क्योंकि हमको बाल सब धुलना था आज। इतना काम, ये सब बाहर का कचरा वगैरह टरवाएंगे तो बाल तो बिना धुले साफ ही नहीं लगेगा मन। जाना था, सब सफाई हो रही है। हाँ, 6 महीने में आए हैं रूम में, बहुत ही कचरा आया था इसमें। यह हिम्मत नहीं थी कि हम अकेले कर लें सब कुछ। वो बड़ा आवाज आ रही है। जाल लगा है इसमें, निकाल दो, जाल निकाल दो। ये सब एक किनारे से, ये पूरा दीवार से जाल निकालना है। अभी जा रहा है
इस तरफ साफ हो गया, इसको लगा दी है ऐसे, इसको सेट करना है। और ऊपर भी सब साफ हो गया है, वेट उठ नहीं रहता। अब चलते हैं ऊपर, मजदूर लगा है उसको से उससे काम हो, सब धुल लो, इसको सब साफ कर लो, ये क्लीन कर लेना। इसके बाद फिर नहा करके चावल दाल रख दो, ठीक है ना। हम जा तो ये वाला रूम में देखिए इतना ज़्यादा दीमक लगी रहती हैं। दीमक से पूरा दरवाज़ा भी ख़राब हो चुका है। पूरे दीवारों में दीमक थी तो पाइप से धुलवा दिए हैं, सारा दीमक तो निकल गया है। दीवार में बहुत ही ज़्यादा दीमक, पूरा दरवाज़ा दो दरवाज़ा इस वाले रूम का ख़राब हो गया था दीमक से। तो पूरा इसको पाइप से धुलवा करके इधर देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी जस्ट है, क्योंकि वो दीमक पूरे घर में पता नहीं क्यों ऐसा लग गई है। और इसकी दवा भी लगवाते रहते हैं बीच बीच में। देखिए जो दीवार है ना, ये पूरे दीवार में ही दीमक थी, पूरी दीवार में पाइप से धुलवा दी थी। देखिए कैसे लग रहा है दीवार, जो दीवार दिख रही है ना, इसमें दीमक कितना, एक तरफ से दीमक थी दीवार में। दरवाज़ा दो दरवाज़ा नष्ट कर डाले हैं इस वाले रूम का। जब घर की देख रेख नहीं करोगे ना तो यही हाल होता है। ये लोग आते रहते तो हैं सीधी, लेकिन बिल्कुल घर की तरफ फिर के देखने नहीं जाते कि देखें घर कैसा है कैसा नहीं है, क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं, ऐसा कुछ देखने तो आएंगे ही नहीं। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब कुछ देखने लायक हुआ है। इतना कबाड़ बना करके रखे हैं, थोड़ा बहुत ये वाइपर से मारा है, अभी तो हाथ से पोछा कहीं नहीं था तो अब सूख गया था। जिस समय अब वो लेबर भी चले गए थे और उस समय पर हम नहा रहे थे, जिस समय पर ये आंगन वगैरह ये पोछ वगैरह धुल रहे थे। तो और ऊपर को हम दिखा नहीं पाए, ऊपर भी गए तो पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया था। और इधर देखिए अब तो कुछ देखने लायक हुआ, क्योंकि ये बाइक वगैरह जब खड़ी होती है ना, इसी की वजह से ज़्यादा ही धूल मिट्टी यहाँ पर हो जाती है। और ये है कि आप खड़ा करो तो उसको साफ भी करते रहो बीच बीच में, एक दिन ऊपर वाले तो एक दिन नीचे वाले, लेकिन कोई है ही नहीं कि ऐसा काम करे। एक दूसरे के कंपटीशन से सारा घर को कबाड़ बना करके रखे हुए हैं। और इस वाले रूम में आए, इस वाले रूम में भी जो वो किराएदार निकल गए थे तो ये वाला भी रूम बंद पड़ा ही था। तो इसमें तो इतना दीमक पर इतना ख़त्म कर डाली हैं, 2 दरवाजे तो ख़त्म कर चुकी हैं, तो नए दरवाजे लगे थे। और यहाँ पर कुछ तो पानी से फव्वारा मरवाए दीवारों में, तो कुछ तो ज़्यादा दीमक निकल भी गई, कुछ बाकी हैं, एक साथ में तो निकल ही नहीं रही है। देखिए कैसे बिल्कुल दीमक लगी हुई है। अभी हम आपको दरवाज़ों में दिखाते हैं। इसके जो नीचे वाले रूम, ये नीचे वाले रूम का है, ये देखिए कैसे दीवारों में लगी हुई है दीमक। ये वाला रूम और इसके जस्ट बाजू वाला रूम, दोनों मतलब रूमों में इतना ज़्यादा दीमक कुछ कहने ही लग रही। ये देखिए पूरा दरवाज़ा में दीमक ही लगी हुई है, पूरा दरवाज़ा इसको भी नष्ट ही कर रही है। क्या है ना कि ये लोग बिल्कुल भी देख रेख नहीं करते हैं, घर बन करके बिल्कुल पड़ा है और कोई देख रेख करने वाला तो है ही नहीं। ये देखिए ये भी नष्ट कर रही है। इसमें दवा वगैरह भी डालते हैं पर पता नहीं क्यों इस रूम से दीमक निकल ही नहीं रही है। और जो 2 रूम उधर का है तो उसमें तो नवी नहीं है, उसमें नष्ट नहीं की है। और इसके जस्ट बाजू वाला रूम, ये दरवाज़ा देखिए, ये वाला भी दरवाज़ा ख़त्म कर हो गया, निकल गया है दीमक की वजह से ही। तो इसको ये दरवाज़ा भी साइड में रखा हुआ है, जस्ट सामने वाला दरवाज़ा है, ये भी साइड में रख दिया है इसको। और
शायद मिस्त्री आए तो लगवाएं, क्योंकि अभी ये इतना नष्ट नहीं किए हैं, इसमें दवा वगैरह लगेगा। कुछ तो पोर्च देखने लायक हुआ। और इस वाले रूम में, उसके जस्ट बाजू वाले में रूम में देखें, इस वाले रूम में भी खूब ज़्यादा ही दीवार में लगी थी। इस वाले में, ये दोनों रूम जस्ट बाजू में, तो दोनों रूम का ही बिल्कुल नष्ट करके रखी हुई है दीमक। यहाँ नीचे पूरे पाइप मरवा दिए हैं, तो यहाँ तो ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम छाई हुई है यहाँ का भी बिल्कुल। और दीमक वाली दवा मार्केट से लाए भी थे, पर उससे पता नहीं कि दीमक निकल ही नहीं रही है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा दवा पता होगा दीमक को, तो ज़रूर बताइएगा हमको। और अब मेरी वीडियो भी लंबी हुई है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।